जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध क्वेश्चन है ये आधुनिक भारत इतिहास का। और ये विविध क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े थे, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो महत्वपूर्ण ये चैप्टर आज की क्लास रहेगी। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि देखिएगा, कह रहा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। देखिए, दादा हैं तो ओल्ड हैं, तो दादा भाई नौरोजी ओल्ड से याद करिएगा। कहेगा ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो किसने शुरुआत किया था भाई इसका? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया था। ठीक है भाई, तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, करा कि जेबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब ही असंगत है। तो ये किसने किया कहा था ये शब्द? तो जेबी मैकाले ने कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी लोकमान्य तिलक है ये। ठीक है, लोकमान्य तिलक है ये। तो अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या किए थे? शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद फिर भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। और अगला क्वेश्चन बनता है आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे भाई? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? जो सन्यासी विद्रोह था किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको देखिएगा, कोई भी एग्जाम हो ये वहाँ पे पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग शासनकाल में। किसमें? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कलप्पन ने कालीकट से पोयानूर तक ये जो थे एक मार्च निकाले थे के कलप्पन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक हुआ था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किसके किया थे भाई वकालत? तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का, ठीक है, रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किए थे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। अगला आ जाता है क्वेश्चन। करा कि मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में
कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी कौन था भाई? तो जैन धर्म का अनुयायी कौन था? तो हेमचंद्र सूरी थे। हेमचंद्र सूरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। जब पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिल गया था तो ब्रिटेन का सहयोग करने लगा था। कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी ब्रिटेन का सहयोग करने लगा था। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन करो या छोड़ो का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने कहा या तो विभाजन करो या तो फिर छोड़ो। इसका नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत के लिए। किसके लिए? हैदराबाद रियासत के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी, यहाँ पे प्रथम है भाई, यहाँ पे प्रथम है, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे भाई? तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कह रहा कि गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1913 में। अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे, आप स्वयं से बनाइए। कह रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला, एक क्वेश्चन। दूसरा कब मिला? 1913 में मिला। तीसरा क्वेश्चन किस पे मिला था? तो गीतांजलि पे मिला था। जो ये गीतांजलि पुस्तक थी, उनकी रचना जो थी गीतांजलि, उस पे मिला था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। तो महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी ने दिया था। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? तो सी ऑफ कैलेमिटी। तो उड़ीसा का अकाल जो हुआ था, उड़ीसा का अकाल काल जो था वह 1866 ईस्वी को कहते थे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस थे। नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस थे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। यहाँ से करा कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा कि किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को, देखिएगा यहाँ से, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। जो ये मुस्लिम थे, राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को।
कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कितने बनते। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी पर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजाति, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसके दौरान हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। क्या क्या हुआ था कि चौकीदारी न चुकाना और न तो कोई कर रहेगा न कोई किराया नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनका समर्थन किसने किया था? तो सभी वर्ग जैसे महिला, छात्र, जनजाति, कामगार, किसान, व्यापारी, कुछ मुस्लिम समुदाय, सभी लोग समर्थन किए थे इसका। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। कब किया था? 1913 में। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं योजनाएं या प्रस्ताव। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम था ये किसके शासनकाल में हुआ था? देखिएगा, कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग का के ने पारित किया इसको। और भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण था। मुख्य प्रावधान क्या था? भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। और पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में ये भी हुआ था। और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। क्या था भाई? मुख्य प्रावधान क्या था इनका? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। करा कि चार्टर एक्ट 1813, इस समय वायसराय या जनरल गवर्नर कौन थे भाई? तो लॉर्ड मिंटो थे। इनका क्या मुख्य प्रावधान था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करना। सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन अगला है क्या? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब हुआ था? 1833 में। वायसराय कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिंक। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका? कह रहा है कि हिंदू चार्टर एक्ट हो गया। चार्टर एक्ट 53, 2 चार्टर एक्ट था भाई। तो चार्टर एक्ट 53, चार्टर एक्ट 53 1853। इस समय लॉर्ड डलहौजी थे वायसराय और कंपनी का मात्र न्यास यानी कि ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण करना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। करा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड डलहौजी थे। और विधवा विवाह का मान्यता दे दिया। जो विधवा विवाह पहले नहीं हुआ करता था तो ये किसके शासनकाल से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी से। कब हुआ था? तो 1856 से स्टार्ट हो गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। परिषद में भारतीयों को प्रवेश किया जाएगा। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लैंस डाउन थे। बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। इन्होंने 12 वर्ष बाल विवाह को रोक दिया था। किसने रोका था? तो लैंस डाउन ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में लैंस डाउन ये भी थे। तो ये क्या किए थे? निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया था। जो वोट देने वाला होता है निर्वाचन आयोग, तो उन प्रणाली का प्रारंभ किए थे। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 में कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इन्होंने किया था।
मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड किए थे। प्रांतों में द्वैध शासन इनका प्रमुख व्यवधान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। साइमन कमीशन कब हुआ था भाई? तो 1927 में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। संविधान निर्माण योजना, इनका क्या प्रावधान था? संविधान निर्माण योजना था। अगला है कि शारदा एक्ट 1930, लॉर्ड इरविन थे और करा कि विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष हुई थी। कब हुई थी? शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन थे, ये प्रांतीय स्वायत्तता इनका प्रमुख प्रावधान था। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में लीन लिथगो थे, ये वायसराय थे। तो कौन थे भाई? तो लीन लिथगो थे। किसके समय में? तो अगस्त घोषणा किए थे, प्रस्ताव किए थे 1940 में। प्रादेशिक स्वशासन इनका प्रावधान था। क्रिप्सन मिशन प्रस्ताव 1942 में हुआ था, इसमें भी लीन लिथगो थे जो वायसराय थे। संविधान सभा की योजना बनाना इनका प्रावधान था। वेवेल योजना 1945 में लॉर्ड वेवेल थे। सभी दलों को मिला करके परिषद निर्माण करना इनका प्रावधान था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, अगला क्वेश्चन है करा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 ये किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड वेवेल के, यही वायसराय थे। तो संघ का निर्माण एवं प्रांतों की स्वायत्तता। और माउंट बेटन योजना 1947 में हुआ था, तो लॉर्ड माउंट बेटन थे और भारत विभाजन का इनका प्रावधान था। तो ये पूरा टोटल प्रावधान था। और आगे क्या है आपका? आगे क्या है भाई? प्रमुख नारे हैं और प्रमुख उपलब्धि भी है। प्रमुख नारे व उपलब्धि, चलिए देखिएगा। करा कि नारा है और उनसे संबंधित व्यक्ति भी दिए हुए हैं। करा कि कर मत दो, कर मत दो, ये किसका नारा है? कर मत दो ये किसका नारा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। करो या मरो भारत छोड़ो किसका नारा है? महात्मा गांधी का। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। जय जवान जय किसान किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। देखिए यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री हो गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। इनकलाब जिंदाबाद ये किसका नारा है? भगत सिंह का। साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसका नारा है भाई? भगत सिंह का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, किसने नारा दिया था? लाला लाजपत राय। आराम हराम है तो जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये किसका नारा है? तो मोहम्मद इकबाल का है। किसका? मोहम्मद इकबाल का है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका प्रमुख व्यक्ति एवं उपाधि। जो प्रमुख व्यक्ति है उनकी उपाधि भी दी गई है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो उपाधि है महात्मा की उपाधि किसको प्राप्त हुआ है? तो महात्मा की उपाधि किसको प्राप्त हुआ? तो महात्मा गांधी को। किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही हुआ, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गुरुदेव की उपाधि किसे मिली? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। किसने दिया था? बरदौली की महिलाओं ने इनको दिया था ये उपाधि। देश रत्न देश रत्न किसको उपाधि मिला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को मिला था। ये किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने इनको उपाधि दिया था। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला था। ये किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि किसे मिली थी? तो हरविजय सूरी को मिली थी। यह अकबर ने इनको दिया था। कंठाभरणवाड़ी ये किसको मिली थी? कंठाभरणवाड़ी ये किसको उपाधि मिली? तो तानसेन को मिली थी, अकबर ने ही दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था। कायदे आजम का उपाधि किसे मिला? मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था, महात्मा गांधी ने दिया था।
अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी, किसने दिया था? चर्चिल ने दिया था। तो ये है आपका कुछ महत्वपूर्ण उपाधि और नारे हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आराम हराम है टू लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इंडिया डाइज, वह पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वह पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आज हम लोग पढ़ लिए कुछ महत्वपूर्ण नारे और उनकी उपाधि। तो ऐसे चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तो अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर बनेंगे। तो अगले दिन हम लोग इसका पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर जय हिंद, जय भारत।